पुकार की टीम आई है मांगा मंडी में, जहां पर एक मासूम बच्चे को जिसकी उम्र 5 साल है, वो घर से स्कूल गया और स्कूल से अगवाकारों ने स्कूल इंतजामिया को ये कहा कि मैंने बच्चे को दवाई लेकर देनी है, इस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसका रिश्तेदार हूँ। स्कूल इंतजामिया ने बच्चा अगवाकारों के साथ भेज दिया और अगवाकारों ने उस बच्चे की तावान की रकम लगाई 60 लाख रुपया। उस बच्चे के घर चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। मासूम बच्चा अहमद मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। अहमद से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। आप स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? प्ले ग्रुप में जाते हो। कितनी एज है आपकी? 5 साल की हो? पक्की बात है। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ था, कौन लेकर गया था स्कूल से आपको? कोई अंकल लेकर गया था। क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे कि अहमद है और एक उसकी बहन है और जौन सा उसका भैया ना उसको भेज दो। फिर वो लोग किस मकान में लेके आपको क्लास से लेने आए थे? नहीं। हाँ। बाहर से ही। बाहर से? आप गेट तक खुद ही आए थे? नहीं, वो गार्ड लेके आ रहा है। गार्ड लेकर आया था? क्या कह रहा था आपको गार्ड? मैं कहता बिरा कि मुझे नहीं बुखार, फिर वो बाइक पे मुझे उठाया और बाइक पे बिठा के ले गया। आपने कहा था मुझे बुखार नहीं है? नहीं। कहा था? बताया था? क्या कहा था आपने? मैंने कहा था मुझे नहीं बुखार, फिर भी वो लोग ले गए। अच्छा फिर बाइक पे बिठा के कहाँ लेकर गए थे? किसी मकान में। उस घर में और लोग थे? नहीं। कोई भी नहीं था? क्या कहा था जाके आपको? और जाके कहा था हम अभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर रहेगा, वो आपको दवाई लेके जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद आपका डॉक्टर है, थोड़ी देर बाद आपके चाचू आएंगे, फिर उसके बाद इतनी शाम को वो मुझे कहीं छोड़ गए, तो फिर वो छोड़ के खुद भाग गए। फिर वहाँ पे चाचू आ गए थे? चाचू आए थे? और कौन आया था? और सिर्फ अकेले चाचू ही आए थे। अकेले चाचू आए थे? अच्छा वो वाले अंकल को जानते हो आप जिन्होंने आपको स्कूल से लिया था? अगर आपको दिखाएं पहचान लोगे? मारते थे आपको? नहीं, वो जो बड़ा अंकल था वो नहीं मारता था, छोटा अंकल था वो मारता था। छोटा अंकल मारता था? क्या कहता था? कहता था अगर आप उल्टे काम करोगे तो हम आपको मार के ना आपको मार के ना आपके घर छोड़ देंगे। फिर आपको डर लग रहा था? नहीं लग रहा था? नहीं। उन लोगों से डर लगता था? नहीं? फिर क्या किया आपने जब वो आपको ऐसे कहता था? वो ऐसे कहता था तो मैं कहता था मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं घर छोड़ दो। फिर वो लोग उन्होंने छोड़े नहीं, इतनी शाम को छोड़ा था। फिर आपको याद आ रहे थे चाचू? घर याद आ रहा था? फिर आप रोए थे? नहीं रोए? आप रोते नहीं हो? बहादुर हो। बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। फौजी बनोगे? फौजी अच्छे लगते हैं आपको? क्यों अच्छे लगते हैं? पुलिस भी अच्छी लगती है और फौजी भी। पुलिस भी अच्छी लगती है, फौजी भी? नारा कैसे लगाते हैं फौजियों का? कैसे कहते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे कहते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाबाश। इस बच्चे के चाचू से हम बात करते हैं जो कि इस केस के मुद्दई मुकद्दमा है। चाचा अहमद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा ये बताइए कि पहली कॉल जो आपके बच्चे के हवाले से आई वो क्या थी? जी पहली कॉल मुझे तकरीबन 10:45 के करीब आई है सुबह कि आपका बच्चा अहमद जो है वो हमारे पास है, आप स्कूल में जाएं और उसका बैग और अपनी छोटी बच्ची को घर ले आएं, बाकी बात हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जब हम बच्ची को और बच्चे का बैग जो है वो घर ले आए हैं, फिर उनकी कॉल आई है दोबारा। आपने स्कूल वालों से पूछा नहीं कि मेरा बच्चा किधर है, किसको दिया है? इस स्कूल वालों से पूछा है, उन्होंने कहा था कि हमारा कोई बंदा है उधर आपको देख रहे हैं, आपने सिर्फ जाना है और अपनी बच्ची को लेकर आ जाना है। हमने स्कूल वालों से बात करने की कोशिश की है, उसने प्रिंसिपल से बात करने के दौरान ही हमें उनकी कॉल आई है। उन्होंने कहा आप अभी तक अंदर क्या कर रहे हैं, आप जल्दी अपनी बच्ची को लेकर घर जाए। आप डरे हुए थे जाहिर है? हमारा बच्चा उनके पास था, वो कह रहे थे वरना उनके बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो इसलिए हम बच्ची को लेकर जाना वो फौरन घर आ गए। फिर हमने 15 कॉल की, तो इस दौरान किडनैपर्स के फ़ोन आते रहे हमें, उन्होंने डिमांड की, तवान की।
उन्होंने कहा कि हमें 60 लाख रुपए आप तवान दें और अपने बच्चे को ले जाएं, आपके पास रात 12 बजे तक कटा है। फिर सारा दिन हमारे उनसे बात चलती रही, पुलिस की टीम हमारे साथ रही, CIA की टीम भी हमारे साथ रही, सारा दिन सिविल कपड़ों में भी और अपने यूनिफॉर्म में भी पूरा उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उनकी रहनुमाई में हम सारा दिन उनसे मैं बात करता रहा हूँ और इन पैसों के हवाले से बार्गेनिंग करते रहे जैसे उन्होंने पुलिस ने गाइड किया। तो पुलिस की भी पहली प्रायोरिटी यही थी कि बच्चे को जो है वो बाहिफाजत पहले बाज़ेब करवाया जाए। तो इस तरह हम उनसे बात चलती रही। उन्होंने अचानक रात को 11 बजे के करीब हमें कहा कि आप अभी पैसे लेकर आएँ। तो हम मतलूबा जगह पर पैसे लेकर गए हैं। कितने? तो हमारी उनसे बात तय हुई 3 लाख रुपए। 60 से शुरू हुई और 3 पे बात खत्म हुई। हम गाइडेंस में ना उनसे बार्गेनिंग करते रहे। तो फ़ोन पर हमसे ना लड़की की आवाज़ में बात करते रहे, एक लड़की की आवाज़ में सारा दिन हमसे बात हुई। फिर हम उनको लड़की की आवाज़ आती थी फ़ोन पर? हाँ जी, फ़ोन पर लड़की की आवाज़ फर्स्ट कॉल से लेकर ना तक। और सेम एक ही आवाज़ थी? एक ही आवाज़ थी। ठीक है। फिर उन्होंने हमें रात को 11 बजे के करीब अचानक उन्होंने कहा कि आप अभी पैसे लेकर आए। तो हम पैसे लेकर गए हैं। एक मुल्तान रोड के साथ एक खाली जगह पे उन्होंने वीरान जगह पे रात को हमें बुलाया। वहाँ पर उन्होंने हमसे पैसे रखे। मेरी फ़ोन पे बात चलती रही उनसे, उन जिस तरह गाइड करते रहे हैं उस तरह हमने वहाँ पे पैसे रखे हैं। वापस आए हैं, थोड़ी देर बाद कॉल चलती रही हमारी। थोड़ी देर बाद उन्होंने उधर करीब जो है ना वो बच्चे को छोड़ा और हमें कहा कि आप अपना बच्चा वहाँ से जाकर रिसीव कर लें। ठीक है। उधर करीब ही वहाँ से जाकर हमने बाफाजत अपना बच्चा रिसीव किया। मैंने बच्चा अकेला खड़ा हुआ था या कोई साथ था? खड़ा हुआ था। ठीक है। बच्चा अकेला ही खड़ा हुआ था। फिर उधर पहुँचते ही मैंने जो टीम हमारे साथ टच थी पुलिस की उसको कॉल की और वो भी फिर मौका पर आ गए। वो थोड़ी दूरी पर थे बच्चे की सेफ्टी की वजह से। तो हम बच्चे को बाफाजत लेकर घर आ गए। ठीक है। उसके बाद फिर मामला चलता रहा हमारी, चूँकि 15 कॉल हमने सुबह ही कर दी थी तो सारा FIR वगैरह हुई। फिर उसमें हमारी जो है ना वो पुलिस के साथ हमारी बातचीत चलती रही। पुलिस ने हमारे साथ दिन रात बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। CIA ने कोऑपरेट किया CIA और मांगा मंडी पुलिस ने हमारे साथ जिस दिन किडनैपिंग हुई मांगा मंडी पुलिस भी हमारे साथ रही है। ठीक है। टीम भी हमारे साथ टच। ठीक है। उनका आपस में भी कोऑर्डिनेशन था जी। फिर उसके बाद जो है ना वो अगले ही दिन जो है ना वो CIA के हमारे साथ अटैच हुए। उन्होंने फ़ोन पे बात की, हम CIA के साथ ज़्यादा अटैच हो गए। हमारी उनके साथ बात चलती रही। हमें खुद बाकायदा SP साहब CIA, DSP साहब चूंग हैं, फ़रूक असगर वान साहब, वो हमारे साथ हर वक्त रास्ते में रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उनकी टीम हमारे पास आती रही है, हम उधर जाते रहे हैं। उन्होंने हम हर तरह हमारे साथ कोऑपरेट किया है। उनके इंचार्ज हैं जवाद साहब, मलिक आजम साहब, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और शफकत की है। और दिन रात मेहनत करके इस बात के हम गवाह हैं कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके 2 दिन के अंदर मुलज़िम पकड़े हैं